अध्याय 51 जलगण आदि से रक्षा। ग्रंथ पारायण महिमा। आश्वयुज कृष्ण द्वादशी हस्ता नक्षत्र का दिन था। श्रीपाद जी कृष्णा नदी में नहाने के बाद कुछ समय तक ध्यानस्थ हो गए। मैं बड़ा चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, पर चूल्हा जल नहीं सका। आग बुझती चली गई। श्रीपाद जी मुझे और एक बार नहाकर आने के लिए बोले और फिर कहने लगे, वत्स शंकर भट्ट, मेरे गुप्त रूप में रहने का समय आसन्न हुआ। मैं कृष्ण नदी में अंतर्हित हो जाऊंगा और मैं गुप्त रूप में कुरुपुर में संचार करता रहूंगा। फिर नरसिंह सरस्वती के नाम से सन्यासी धर्म का पुनरुत्थान करने आऊंगा। तुमसे लिखा जाने वाला ये श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत पवित्र ग्रंथ भक्तों के लिए कल्पतरु साबित होगा। ये अक्षर सत्य ग्रंथ है। आकाश में सिर्फ शब्द ही रहता है। सभी दिशाओं को मैं अंबर बनाकर धारण करता हूँ। इस ग्रंथ का पठन मनोमय संसार ठीक करने के लिए सहयोग देता है। जो लोग इस ग्रंथ का पारायण करते हैं उन्हें यह पर साधनों की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ के प्रत्येक अक्षर वेद वाक के बराबर है। तुम जो लिख रहे हो ये संस्कृत प्रति मेरे मास संस्थान में औदुंबर वृक्ष के नीचे कई मीलों की गहराई में शब्द स्वरूप में उपस्थित होगा। वहां से निकले हुए शब्द भौतिक कानों को नहीं सुनाई देगा। जिन्होंने मेरे बुलावे को मन से स्वीकार किया वे अवश्य मेरे दर्शन करने जरूर आएंगे। मैं अपने भक्तों की रक्षा में सदा सतर्क रहता हूँ। तुम्हारी संस्कृत प्रति तेलुगु में अनुवादित भी होगी। किसी भी भाषा में पढ़ने पर उससे आने वाले दिव्य अनुभव व रक्षा एक तरह की होंगे। भक्तों को श्रीपाद का अभय वरदान। तुमने मेरी बहुत सेवा की है शंकर भट्ट। पिता से लिपटा हुआ पुत्र की भांति मेरे साथ रहने आए हो। मैं अपने खड़ाव तुम्हें भेंट देता हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ ये सोचकर तुम दुखी मत होना। तुम 3 साल तक यहीं पर रहो। तुम्हें इन 3 साल अपना तेजोमय रूप से दर्शन देता रहूंगा और अनेक योग रहस्य बताता रहूंगा। और श्रीपाद जी का अंतर्धान अब बताया गया हुआ है। 3 साल के बाद आने वाला यही आश्वयुज कृष्ण द्वादशी के दिन ये श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत ग्रंथ मेरे पादुकाओं के पास सुनाओ। उस दिन मेरे दर्शन करने वाले सभी लोग धन्य होंगे। सभी को मेरे मंगलमय आशीर्वाद मिलेंगे। इस तरह मुझसे कहकर श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी में उतरकर अंतर्धान हो गए। उनके पादुकाओं को मैं अपने सीने से लगाकर माँ से बिछड़ा हुआ बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया और फिर मूर्छित हो गया। होश आने के बाद कृष्णा में नहाकर ध्यान में बैठ गया। फिर मेरे मनोनेत्रों के सामने श्रीपाद के तेजोमय रूप का दर्शन हुआ जो उन्होंने साक्षात मुझसे कहा था। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। अध्याय 52 शंकर भट्ट के योगानुभव का निरूपण। श्रीपाद का दिव्य दर्शन। लगातार 3 साल तक प्रत्येक दिन आधी रात के समय में मुझे श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य तेजमय दर्शन होता था। मैंने अपने योग अनुभवों को एक अलग पुस्तक में लिखा था। श्रीपाद जी की आज्ञा से एक हिमालय योगी वो पुस्तक लेके आए थे। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। अध्याय 53 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत पीठिका पूर्व पहुंचने का तरीका। मैंने जो श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत लिखा था वो कुछ समय तक उनके ममेरा मामा के घर रहेगा। फिर वो तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। तेलुगु में अनुवाद पूरा होते ही मेरी संस्कृत लिपि अदृश्य हो जाएगी। गंधर्व इसे ले जाकर श्रीपाद के जन्म स्थल में कुछ फुट नीचे रखेंगे। वहां के सिद्ध योगी उसे पढ़ेंगे। मैंने ये संस्कृत चरितामृत श्रीपाद की दिव्य पादुकाओं को सामने पढ़ाकर सुनाया। वहां 5 लोग मौजूद थे और वो सुनकर बहुत खुश हो गए। मैं तो पंडित नहीं हूं, इसलिए कौन सा अध्याय पढ़ने से क्या फल प्राप्ति होगी मैं नहीं बता सकता। श्री बापनार्य के 33वीं पीढ़ी के समय पर तेलुगु प्रति रोशनी में लाई जाएगी। तेलुगु प्रति रोशनी में आने से पहले उस व्यक्ति को जिससे इस काम के लिए श्रीपाद जी नियुक्त करेंगे वो इस मूल हस्तलिखित प्रति को विजय वाटिका महाक्षेत्र में कृष्णा नदी में निमज्जन करना है। इस तेलुगु प्रति को रोशनी में लाने वाला भाग्यशाली व्यक्ति श्रीपाद के पवित्र जन्म स्थल में उनके महासंस्थान में इस प्रति का पारायण करना है।
तदुपरांत इस ग्रंथ श्री चरणों में अर्पित करना है। 1 सप्ताह के पारायण के बीच में उस भाग्यशाली व्यक्ति को गाणगापुर से अयाचित प्रसाद मिलता है। तभी ये निर्धारित होगा कि वो व्यक्ति बापनारे के वंश के 33वें पीढ़ी वाला है और ये तेजोमय रूप में दर्शन दिया हुआ श्रीपाद श्री वल्लभ जी का दिव्य वचन है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। संपूर्ण अध्याय समाप्ति। धन्यवाद।